गुनगुन, हैप्पी रोज डे। What? हाँ पता है आज रोज डे नहीं है, लेकिन जिस दिन भी तुझे देखता हूँ वो दिन रोज डे बन जाता है। Stupid. Chats up. तिवारी, एक नंबर। टकू, तू हार मान ले और शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जा। दादी जी ये सब कह रही थी। हाँ ना, बट गाइस डोंट यू थिंक इस उम्र में दादाजी से जो आई लव यू बुलवाने की दादी जी की जिद है वो थोड़ी ज्यादा चाइल्डिश है। क्यों? बदलते जमाने का असर सिर्फ हम यंगस्टर्स पे ही हो सकता है क्या? दादी पे भी हो सकता है ना? 100% आई एग्री विथ यू सखी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि दादी जी अगर चाहती है ये उम्र में भी कि दादाजी उनको आई लव यू बोले तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं कितना खुश हूँ कि दादी जी पुराने जनरेशन की होने के बावजूद भी जेन जी की तरह एक्ट कर रही है। इट्स सो क्यूट। इनफैक्ट आजकल सोशल मीडिया पे वो क्यूट ओल्ड कपल्स की वो वीडियोस वायरल हो रही है ना। इट लुक्स सो नाइस। वो क्यूट से ओल्डी कपल जस्ट लाइक अस। एक सेकंड ना। हाँ, तो वो वीडियोस वायरल हो रही है। इट लुक्स सो क्यूट। लोगों को भी बहुत पसंद आती है। गाइस मैं तो कहता हूँ कि दादाजी और दादी जी के भूले बिसरे प्यार को उसको वापस रिबूट करके उनको सेट कर देना चाहिए। सेट कर देना चाहिए? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि हम श्योर दादाजी के मन में दादी के लिए प्यार है, पर उसको ओपनली कैसे एक्सप्रेस करना है ये कल से हम दादाजी को सिखाना शुरू करते हैं। गाइस, आर यू इन फॉर मिशन #दादा दादी रोमांस रिबूट? यस यस। Come on. Alright, then let's do it. या ओ राधिका, आज सुबह सुबह मैंने तुम्हें डांट दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैं जानता हूँ ये सारी आग सिर्फ किशोरी की लगाई हुई है। अरे उसका हस्बैंड उसे आई लव यू कहता है, तो क्यों मुझे भी बोलना चाहिए आई लव यू? राधिका की ये बात मुझे गलत लगी, इसलिए मैं तो आई लव यू नहीं बोलने वाला। पर राधिका ये क्यों नहीं मानती है कि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था? राधिका, ओ राधिका, मुझे मालूम है तुम उधर मुंह फेर के सिर्फ सोने का नाटक कर रही हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सुनो। मुझे पता है सुबह तुम मेरे मुंह से आई लव यू सुनना चाहती थी, पर तुम्हारी ये हरकत मुझे बहुत बचकाना सी लगी, इससे मैंने थोड़ा नाराज तो हो गया, डांटा भी तुम्हें, पर बाद में सोचा तुम्हारी बात भी सही है। आखिरकार तुम्हें आई लव यू कहते हुए न जाने कितने साल बीत गए, कितने साल। याद है एंगेजमेंट के दूसरे दिन सिर्फ आई लव यू बोलने के लिए घुटनों के बल बैठने ही वाला था कि बाप रे, नर्वसनेस के कारण मैं 4 ग्लास पानी गटक गया और वक्त पर मेरा गला ही बैठ गया। क्या करता
हिम्मत करके मैंने परफ्यूम सेंटेड वाला एक पेपर लेके ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, कोने कोने में, पिछले पेज में, माय गॉड, आई लव यू राधू, आई लव यू राधिका, आई लव यू 175 बार लिख लिख कर छोड़ दिया। और जब वो खत जब तुम्हें मिला तो तुमने 175 बार उसे चूमा। 175 बार, 175 बार उसे चूमा, 175 बार उसे चूमा। क्या करूं इस खर्राटेदार का? जो सुनना चाहती हूँ वो नहीं सुनाएंगी, खर्राटे जरूर सुनाएंगी। ये नहीं कि रात को सोने से पहले गुड नाइट करे, आई लव यू बोले, नहीं, खर्राटे सुनेंगी। वाह 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 वाह, इनमें भी पैसे गिन रहे हैं। प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। दादाजी, आप जानते हैं ना दादी आपसे नाराज है। अरे सखी बेटा, नाराज हो कुछ नहीं है, बस तेरी दादी थोड़ी कान की कच्ची है। उसकी सहेली है ना किशोरी, बस उसकी बहकी बहकी बातों से बहक गई है। 2-4 दिन में भूत उतर जाएगा। अब की बार जो भूत चढ़ा है ना दादी पर, वो इतने जल्दी नहीं उतरने वाला। वैसे देखा जाए तो दादी पे जो भूत चढ़ा है उसको उतारने के लिए मेरे पास ना एक क्रेजी सा मलमूत्र है। क्या? मलमूत्र? मूल मंत्र है ऐसा शब्द? हाँ, मूल मंत्र। I mean to say, I have a nice magic word. Exactly. और उस मैजिक वर्ड को आपको दादी के सामने बस रिपीट करना है। हाँ। और वो मैजिक वर्ड है I love you, राधिका। ये क्या मजाक है? अरे मैं और राधिका, हमारी शादी को 50 साल हो गए, 50 ईयर्स, और हम लोग ये आई लव यू के चक्कर से परे हो गए। सालों पहले ये प्यार मोहब्बत का इजहार करना हम लोग कर चुके हैं बेटा। इस उम्र में इस सब का कोई मायने नहीं है, मतलब हमें शोभा ही नहीं देता। सुनो, आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन दादी के लिए ये सब मायने रखता है। यस दादाजी। तुम्हारी दादी ना इस उम्र में सटिया गई, मतलब उसका दिमाग सटिया गया। दादाजी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? थोड़ा चिल होके आप सोचिए। दादाजी सुनिए, मुझे क्या लगता है, प्यार ना 2 लोगों के बीच का एक सिम कार्ड होता है, और वो 2 लोगों को अपने हिस्से का प्यार बार बार आई लव यू बोलकर ना रिचार्ज करना पड़ता है। हाउ यार सखी, दिस इज अ ग्रेट एनालॉजी। आई लव यू, आई मीन आई रियली लाइक व्हाट यू सेड। यू आर राइट। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो दिन में उनको एटलीस्ट 2 बार आई लव यू बोल के लव रिचार्ज कर लेना चाहिए। राइट सखी? यस, आई लव यू। आई लव यू राधिका। आई मीन टू से, इस फ्रेज में कितना मैजिक है ना। हाँ। और दादाजी, आपको पता है दुनिया में ना 7000 से भी ज्यादा स्पोकन लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन इन 7000 भाषाओं में भी प्यार को इजहार करने के लिए यूनिवर्सल कॉमन फ्रेज है आई लव यू, है ना विवान? यस सखी, आई लव यू, यू आर अमेजिंग। दादाजी, अब तो ना आपको अपना प्यार ओपनली दादी को एक्सप्रेस करना ही होगा। नहीं, मुझसे ये उम्र में चोचलेबाजी नहीं होगी। कम ऑन दादाजी, अब दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। कम ऑन दादाजी, यू आर यंग। हम जेनजी को देखो, अगर हमें कोई कहे तो हम तो 2 नहीं 40 बार किसी को आई लव यू बोल दे। अरे हम लोगों से ये नहीं होगा। मैं और राधिका तुम लोग जैसे जेनजी जनरेशन के 2 लवर्स की तरह नहीं है। हम लोग
दिन में 2 बार आई लव यू बोलने के बजाय उसे दिन में 2 बार दवाई खाने की याद दिलाऊं। यही हमारा सच्चा प्यार है। और मुंह से 2 बार आई लव यू बोलने से ज्यादा कीमती होता है किसी अपनों को दिल से केयरिंग करना। अपनों को दिल से केयरिंग करना। याद करो, तुमने भी किसी को दिल से केयर किया होगा या किसी ने तुम्हारी केयर की होगी। वो मीठा पल अब भी तुम्हारे ज़हन में कहीं बैठा होगा। हाँ विवान। हेलो सखी, तुम घर पहुंच गई? हाँ अभी। क्यों, क्या हुआ? नहीं वो अभी कैफे से निकलते वक्त तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। हाँ तो यही याद दिलाने के लिए कॉल किया कि सर दर्द की दवाई खा लेना प्लीज। ओके विवान, थैंक्स फॉर केयरिंग। यू वेलकम सर। बाय। सखी कहाँ खो गई हो? उधर देखो दादाजी जा रहे हैं। हाँ दादाजी कहाँ जा रहे हो? रुकिए, मेरी बात सुनिए। दादी अब से बहुत प्यार करती है। वो बेचारी बस इतना चाहती है कि आप उन्हें ऐसे सरप्राइज डेट पर लेकर जाए या एक बार खुलकर दिल से आई लव यू बोले। अब दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बार वापस दादी को पटाके तो देखिए, वो कितनी खुश हो जाएगी। हाँ ठीक, कुछ नहीं होगी। आपको दादी जी की कसम। हाँ कसम क्यों दे दिया तुमने? कसम मतलब क्या मुश्किल है तुम लोगों का? झमेला करते हो तुम लोग। अच्छा बताओ क्या 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 करना है मुझे? क्या? यस I love you. I love you too. Exactly ऐसे ही दादी जी भी आपको I love you too बोलेगी। आई लव यू टू। Yes. अच्छा ठीक है। ये बेटा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बढ़ सकता। ये देखो मेरे घुटने जवाब दे चुके हैं। और फिर सखी बेटा, घर में मनोज और विद्या होंगे, उनके सामने मैं ये सब कैसे करूंगा? बड़ा ऑड लगेगा ना। नहीं ये सब हमसे नहीं होगा ना। अरे क्या नहीं होगा दादाजी? ये सब कुछ होगा। देखो कल विद्या काकी की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मनोज काका ले जाने वाले हैं, घर पे कोई नहीं होगा, मैदान एकदम साफ होगा। आपको बस कोई ऐसा फंडा सोचना है जिससे दादी खुश हो जाए। खुश? आइडिया है, कहाँ? मेरे हाथ की मसालेदार गुड़ वाली चाय और दादर की स्पेशल बफखारी देखकर सरप्राइज टी डेट पर राधिका का गुस्सा उड़न छू हो जाएगा।
राधिका, राधिका जरा बाहर चलो, बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मैं सो रही हूँ, दिखाई दे रहा है ना। देखो तुम सो नहीं रही हो, सोने का बस नाटक कर रही। हाँ, मैं जो भी करती हूँ ना तुम्हें नाटक ही लगता है। सर दर्द हो रहा है मेरा, जाओ तुम यहाँ से। ओह, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। सर क्यों? गला दबा दो ना, पूरी झंझट ही खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रही हो? राधिका, एक बात है, गुस्से में भी तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर एक्सीलेंट। क्या बात, मैंने अपने हाथ से मसालेदार गुड़ वाली चाय बनाई तुम्हारे लिए, और साथ में दादर की स्पेशल बेकरी की पफ खारी, और बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये जरूर वो मनोज ही लाया होगा मम्मी के लिए। एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ, गुनगुन को दे दूंगा, इम्प्रेस हो जाएगी। क्या? कहाँ है सरप्राइज? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं राधिका, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मेरी जिंदगी के साथ हुई है। नहीं तो मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ, ऊपर से सरप्राइज के नाम पे मजाक करो मेरे साथ। नहीं बात करनी मुझे। मेरी बात सुनो। देखो यहाँ खारी बिस्कुट थी। राधिका रुको ना, ये चाय थी। गुलाब कौन ले गया? गुनगुन, हैप्पी रोज डे। What? हाँ पता है आज रोज डे नहीं है, लेकिन जिस दिन भी तुझे देखता हूँ वो दिन रोज डे बन जाता है। Stupid. हेलो। अरे 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 राधिका, क्यों रो रही है? क्या हुआ? ईश्वरी, तेरे बताए हुए सारे फंडे ना फेल हो गए। तू बिल्कुल सही कहती है। एक उम्र के बाद ना पति पत्नी ना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक छत के नीचे रहते हैं। मुझे पहले ही पता था तेरे पति श्रीनिवास भाऊ पतिगिरी के नाम पर दादागिरी करते हैं। पता है किशोरी, आज ना मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं लेटी हुई थी, ये आए चिल्लाते चिल्लाते, अरे राधिका बाहर आओ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। बाहर आ गई तो कोई सरप्राइज नहीं था, ऐसे ही मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे। नहीं, रोना नहीं। मुझे मालूम है कि पतियों का यही नाटक होता है। हम पतियों के खुशी के लिए 2 पैसा खर्चा नहीं करेंगे, मगर हमसे जिंदगी भर लाखों का काम करा लेंगे। बिल्कुल सही कह रही, लेकिन किशोरी अब बता मैं क्या करूं? हाँ, तो अभी इस उम्र में क्या कर सकती है? श्रीनिवास भाऊ से छोड़ चिट्ठी भी नहीं ले सकती ना। छोड़ चिट्ठी क्या होता है? अरे छोड़ चिट्ठी मतलब डिवोर्स। हंसते बोल, कोई सुन लेगा ना। नहीं, घर में कोई नहीं है, पर डिवोर्स का क्या बोल रही थी तू? मैं बोल रही थी इस उम्र में तू डिवोर्स भी नहीं ले सकती, और लेकर जाएगी भी कहाँ। इसलिए शादी के वक्त माँ अपने बेटी को समझाती है ना कि बेटा पति जैसा भी हो उसे निभा ले। उसी तरह मैं तुम्हें कहती हूँ कि श्रीनिवास भाऊ से निभा लेना। इसीलिए जो भी बचा कुचा प्यार मिलता है उसी से अपनी बची कुची जिंदगी निकाल ले राधिका। राधिका, मीनू डार्लिंग का फोन आया है।
मैं स्पीकर पे रखती हूँ। हाँ, तू भी सुन। हाँ। हेलो। कैसे डालें? हाँ, मैं आ रही हूँ। बाय। राधिका, मैं अपने वीनू डार्लिंग के साथ साउथ इंडियन खाना खाने जा रही हूँ। वो रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर कभी फोन करूंगी, बाद में बात करेंगे। See you later. Bye. Bye. बिल्कुल, किशन ने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे मेरी बच्ची कुछ जिंदगी ना ऐसी ही निभानी पड़ेगी। क्या करूं मैं? ये किशोरी दादी ने दादी का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। दादी इनसिक्योरिटी में कुछ कर बैठे, उसके पहले मुझे कुछ करना ही होगा। अरे बाबा, तुम लोगों के कहने पर ही मैंने सारा प्लान किया था। राधिका को खुश करने की सारी तैयारियां की थी कि ऐन मौके पर वो खारी और चाय और गुलाब न जाने कहाँ गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? ये सब ना उस मंगेश ने किया है। गुनगुन मुझे बता रही थी कि कल उसने उसे गुलाब का फूल दिया था। उस मंगेश को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी ठीक है। केयरफुल यार, वो सब छोड़ो। दादाजी एक और ट्राई करते हैं। हाँ नहीं बाबा, अब मुझे कोई तैयारी वारी नहीं करनी है, कोई ट्राई नहीं करनी। तुम्हारे कहने पर मैं कल बाथरूम में बैठ के फूल देने की प्रैक्टिस कर रहा था, घुटनों के बल। एकदम गिरते गिरते बचा, नल की चोटी हाथ में आ गई। नहीं, राधिका की भी अकल 2-4 दिनों में ठिकाने आ जाएगी। बहुत हो गए उसके नखरे। ये किशोरी तो मेरे गले की हड्डी बन गई। विवान, तुम कुछ सोचो ना। सखी, मैंने ना ओल्ड एज सिटीजन्स पे थोड़ी रिसर्च की थी, तो तभी मुझे पता चला था कि जैसे मिड लाइफ क्राइसिस होती है, वैसे ही ओल्ड एज लाइफ क्राइसिस भी होती है। मतलब ये है कि ओल्ड एज लाइफ क्राइसिस जो है, इट इज अ वेरी डेलिकेट एंड अ डेंजरस फेज। ये जिंदगी के इस पड़ाव में ना दोनों हस्बैंड वाइफ जो ओल्ड होते हैं, उन्हें एक दूसरे को खोने का डर रहता है, और उस डर को मन से निकालने के लिए हमें उनकी पहली मुलाकात की याद दिलाने की जरूरत है, उनके पहले प्यार। तो पहला प्यार जो होता है, तो वो दो दिलों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। तुम लोग मतलब कहना क्या चाहते हो? दादाजी, आपको कुछ भी करके ना दादी के साथ अपनी पहली मुलाकात को फिर से रिवाइव करना होगा। दादाजी, आप तो वैसे भी जीनियस हो। आपके पास तो वो पुरानी यादों का और पुरानी चीजों का पूरा वो खंडार है ना। यूज दैट। खंडार नहीं, भंडार होता है वो। सेम थिंग। जानते हो, मेरी और राधिका की मुलाकातों में से एक मुलाकात का खास किस्सा राधिका कभी नहीं भूल सकती। उस मुलाकात की यादें राधिका के दिल में आज भी जिंदा है। तो दादाजी, हाँ? आप फिर से अपनी मुलाकात की यादों को ताजा करके अपने प्यार को रिचार्ज कर दीजिए। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंधेरा, कहाँ गए सब लोग? विद्या, सुनिए, अंधेरा क्यों है? राधिका, माय डार्लिंग, तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज डेट है ना? अब ये क्या नया नाटक है? बिल्कुल नाटक नहीं राधिका, कसम से। इस बार का ये सरप्राइज देखोगी ना, तो तुम खुशी से झूम उठोगी। यू नो, और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहली मुलाकात के बाद करता था। ये देखो, 1 2 3। ये क्या 5 रुपए की सेंग की पूड़ी? ये सरप्राइज है? 5 रुपए की 10-10 पैसे की भी हुआ करती थी। राधिका भूल गई? दादर के शिवाजी पार्क में ये 10-10 पैसे की पूड़ी खरीद कर घंटों बैठे एक एक दाना चबाते चबाते अपने जिंदगी के न जाने कितने सपने देखे थे हमने। याद है राधिका, हमारे जमाने में ये सरप्राइज डेट दिखावे की नहीं होती थी। हमारे जमाने में हम बस केयर करते थे,
और केयर करते हैं, वो केयर ही हमारी एक डेट होती है। राधिका ये सच है कि मैं तुम्हें आई लव यू शायद रोज नहीं बोल पाया हूँगा, लेकिन एक बात है, जब से तुम्हें देखा है मैं ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन भी ली और पूरी भी कर रहा है। अच्छा, हाँ? मुझे तो नहीं बताया आपने कभी। कौन सी प्रार्थना? राधिका, I want to grow old with you. I want to grow old with you. सच कहूं, मुझे लगता है आई लव यू ना मुझे कहना चाहिए। ना राधिका, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, तो मेरी आंखों में साफ दिखता है। तुम जिस तरह से देखती हो ना, वो साफ साफ कहती है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। राधिका, हमारे जमाने में प्यार में एक शालीनता थी, एक लज्जा थी। हम प्यार दिखावे के लिए नहीं करते हैं, अपनों से अपनापन जताने के लिए करते हैं। और आजकल के लड़के ये सरप्राइज डेट की फोटो और वीडियो निकाल कर उसे सोशल मीडिया में डालकर ये लाइक्स एंड अनलाइक्स इकट्ठा करते हैं, उनमें से हम नहीं है। नहीं, पर वैसे भी जमाना कितना बदल गया है ना, और जमाने के साथ साथ ना रोमांस भी बदल गया है। तो क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है। जमाना बदलेगा तो रोमांस भी बदलेगा, है कि नहीं? पर जमाना बहुत तेजी से चल रहा है और उसमें प्रेम प्यार, उसमें गहराई नहीं। पर जैसा चाहें बच्चे, ये इनको पसंद है। पर एक बात समझ में आई राधिका, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, पर पत्नी की उम्र कुछ भी हो, पति को पत्नी से अपने प्यार का एहसास कराते रहना चाहिए और बीच बीच में ये प्यार का विटामिन आई लव यू का इजहार करते रहना चाहिए। राधिका, तुम्हारे लिए ना एक और सरप्राइज है। अब इतना तो सरप्राइज दिया ना, और क्या सरप्राइज है? एक मिनट, मेरी गुलाबी राधिका के लिए मेरा लाल गुलाब। बैठो बैठो, ऊपर बैठो। मैं घुटनों के बल बैठ के तो नहीं मत बैठो। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। Wow, so sweet, man. You know, I really hope Destiny हमें भी ऐसे ही ओल्ड एज तक एकदम हैप्पी और साथ रखे। क्या कहा? हाँ यार सखी, look at them. Such a beautiful old couple, man. विवान, हाँ? अभी तो दादाजी का स्पेशल सरप्राइज भी बाकी है। Seriously? या मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या है ये? खुद ही देखो। Come on दादी, open the envelope और देखो अंदर क्या सरप्राइज है। अरे, ये वही लेटर है ना जिसमें आपने 175 बार मुझे आई लव यू लिखा था। तुम्हें अभी याद है राधिका? अरे कमाल है, ये लेटर कैसे भूल सकती हूँ? मुझे अच्छी तरह से याद है। ये लेटर आप मुझे दे रहे थे, उस वक्त आप इतने नर्वस हो गए थे, सांस फूल गई थी आपकी। अच्छा, तभी आप उस दिन नींद में 175 ऐसे बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, सच? आपने ये लेटर अभी तक संभाल के रखा है? कैसे न संभालूं? तुमने इस आई लव यू की लेटर को कितनी बार चूमा था, मैं छुप छुप के सब देख रहा था। So sweet. +78 103। हाँ 40 लोगों का खाना भिजवा दिया। हाँ प्लीज खाने के बाद रिव्यू जरूर दीजिएगा कि खाना कैसा लगा। हाँ
थैंक यू जी 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 प्रणाम। वन्ना भाभी, आपकी मेंटेनेंस की रिसीट लेकर आया हूँ, ये लीजिए। थैंक यू दक्कू भाई। आज्ञा दीजिए। अथर्व, क्या ये? हाँ, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है? वही तो। बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो ऐसे उंगलियों पे सारा हिसाब कर लेते थे। एग्जैक्टली दक्कू भाई। वन्ना भाभी, आजकल की ये जनरेशन बिल्कुल बिगड़ गई है। अच्छा अथर्व, बेटा ये बताओ, तुम्हें टेबल कहाँ तक याद है? मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जो देखा वन्ना भाभी, देखा, वहाँ मेरी किट्टू का भी सेम हाल है। मैंने उसे 13 का घड़िया बोलने के लिए बोला, तो बोल ही नहीं पाई। अच्छा, आपको याद है? हाँ हाँ, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 40, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, 13 छिक 78 13 sevens are 91, 13 eights are 104, 13 nines are 117, 13 tens are 130. दक्कू भाई। वाह वन्ना भाभी वाह, आप महान हैं। और क्षमा वन्ना भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल एजुकेशन का डेकोरेशन तो हो रहा है, पर डिटोरेशन भी हो रहा है। हाँ दक्कू भाई, बट यू नो व्हाट, हमारा जमाना अलग था, तब ये सब चलता था। आज के जमाने में बच्चों को पढ़ाने के लिए मारपीट करना ना उनके साथ, ये मुझे भी सही नहीं लगता है। यस, आपके भक्त का भी यही मानना है। पर वन्ना भाभी, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग है ही नहीं? यू राइट, मतलब अब सबके हाथ में तो मोबाइल है, गेम खेलना होता है तो मोबाइल पे खेल लेते हैं, नीचे जाके फिजिकली एक्सर्ट ही नहीं करते, इसीलिए तो इम्यूनिटी वीक होती है, इसीलिए तो बात बात पे बीमार पड़ते हैं ये। हमारे जमाने में दक्कू भाई, हम कैसे 4-4 घंटे मिट्टी में लोट-पोट लगा रहे होते थे, माँ जबरदस्ती घर पकड़ कर लाती थी हमें। सीरियसली दक्कू भाई, आई सो विश कि हमारे बच्चों के लिए भी ना कुछ ऐसा हो कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग हो जाए। वन्ना भाभी, आपकी चिंता मतलब आपके भक्त की चिंता, मेरे पास एक धांसू आइडिया है। क्या आइडिया है वैसे? सोसाइटी के बच्चे, बूढ़े और जवानों की मेंटल हेल्थ के लिए मैंने सोसाइटी की रूल बुक में एक नया रूल ऐड करने की ठान ली है। यस। मैं तो मेरी गुंगलिश नाटक की स्क्रिप्ट लिख रही थी, दाई थई अंगड़ाई, और इसने मुझे बुलाया। क्या ये लक्कड़ बगे की तरह घूम रहे हैं? दक्कू भाई, ये किस नए रूल की बात करने वाले हैं आप? और मीटिंग तो सोसाइटी ऑफिस में होती है ना, क्लब हाउस में क्यों बुलाया? शांति शांति शांति, बैठ जाइए, क्योंकि इस रूल के लिए सब लोगों को क्लब हाउस में आना ही पड़ेगा। चेस बोर्ड? दक्कू भाई, ये क्या चेस? देखिए, आज से मैंने यूनिसोइड और सनहाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने नया रूल बनाया है, और जिसके हिसाब से सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर को 1 घंटे के लिए हर रोज चेस खेलने के लिए क्लब हाउस में आना अनिवार्य है। What? नहीं What rubbish? वरना 500 रुपए पेनल्टी लगेगी। क्या बोल रहे हैं? अगर हम चेस नहीं खेलेंगे तो पेनल्टी लगेगी? क्या बेवकूफी जैसी बात कर रहे हो डक्कू? मिस्टर वालिया, चुने हुए सेक्रेटरी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। ओके? परेश भाई, डेली तो नहीं खेल सकते ना हम लोग। नहीं, जस्ट अ मिनट। एंड सेकेंडली, चेस खेलने की बात करना भी बेवकूफों वाली नहीं है। नहीं दक्कू भाई, चेस खेलना अच्छी बात है। इनफैक्ट फैमिली मिलकर भी जब गेम नाइट्स होती है तब उसमें अक्सर हम चेस खेलते हैं, लेकिन रूल बना देना ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। एंड सेकेंडली, सबकी व्यस्तता भी देखिए ना, ये उचित नहीं होगा। बैठ जाइए। देखा वन्ना भाभी, आपने जब भी कोई महान इंसान समाज के भले की बात करता है तो उसे विरोध का सामना करना ही पड़ता है। पर देवी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी कीमत पर इस रूल को लागू करके ही रहूंगा। मनु, ये सुझाव तुमने दिया है क्या? दक्कू भाई, क्या अभी? नहीं, मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है।
मैं और दक्कू भाई बस बात कर रहे थे कि बच्चों की मेंटल फिटनेस के लिए कुछ करना जरूरी है, दैट्स इट। और बच्चों की मेंटल फिटनेस तभी ठीक रहेगी जब हम लोग अपनी मेंटल फिटनेस पर ध्यान दें। और मेंटल फिटनेस के लिए सबसे जबरदस्त, सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है ये चेस। देखिए, इस बात का फैसला हम लोग सर्वसम्मति से लेंगे, ठीक है? तो जिस को मेरी बात ठीक लगे, यानी जो चेस खेलने के लिए रेडी है, अपना हाथ उठाए। कोई नहीं उठाएगा। दक्कू भाई, देखिए आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हर मेंबर के लिए रोज पॉसिबल नहीं है कि वो 1 घंटा निकाल के यहाँ पे आके चेस खेले। एग्जैक्टली। सही कहा वंदना बहन ने, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ दक्कू। ले, हो गया। ओह माय गॉड, यानी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। खैर, जब भगवान ही अपने भक्त के साथ ना हो तो औरों की तो क्या बात की जाए। ओह माय गॉड। साहब, तिवारी, अरे हटिए ना आप। थैंक यू तिवारी, थैंक यू। आओ आओ तिवारी, आओ। तो देखा आप लोगों ने, भले ही आज किसी ने मेरा साथ ना दिया हो, पर मेरा तिवारी मेरे साथ है। तिवारी, थैंक यू तिवारी, थैंक यू। अरे साहब, मैंने तो मीटिंग से जाने की परमिशन के लिए हाथ उठाया था। ऊपर टंकी में पानी छोड़ना है ना साहब, इसलिए आप। खबरदार तिवारी, जो ये बात तुमने बोली, अब तुम सबको यही बोलोगे कि तुम मेरा समर्थन कर रहे हो, समझे तुम? जी साहब। थैंक यू तिवारी। तो देखा आप लोगों ने, इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में परिवर्तन की बात होती है तो इक्का दुक्का लोग ही शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे कारवां बनता चला जाता है। मुझे यकीन है कि भले ही आज आप लोग मेरा साथ ना दें, पर मुझे और तिवारी को चेस खेलता देख आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इसलिए अब से मैं और तिवारी क्लब हाउस में रोज 1 घंटा चेस खेलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।